हसनपुरा प्रखंड के सहुली पंचायत में है। यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है और बताना चाहेंगे कि इस उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार हैं अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और जनसंपर्क की बात करें तो दरवाजे दरवाजे प्रत्याशियों का लगातार घूमने का सिलसिला जारी है। एक ऐसा परिवार जो सामाजिक मुद्दों पर बात किया है और जनता के विकास के और जनता के हित की बात करता रहा है और अत्याचार, अन्याय, शोषण, दोहन के खिलाफ आवाज उठाने वाला परिवार है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार की राजनीति की बात हो या सिवान की राजनीति की बात हो तो इस परिवार ने अपना शहादत भी देने का काम किया जब समय आया। अब रही बात पंचायत के उपचुनाव की, तो यहाँ पर राधाकांत पाठक जी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं और पंचायत की सम्मानित जनता कंधा से कंधा और कदम से कदम मिला करके मंजू देवी जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद पर, वो लगातार उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। इसी क्रम में मीडिया कर्मी जब सहुली पहुंचे और यहाँ के सम्मानित गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सहुली पंचायत में इस बार विकास की बात होगी और बेहतर व्यवस्था की बात होगी, जहां भ्रष्टाचार का सफाया होगा और एक अच्छा व्यवस्था कायम होगा, जहां जनता का राज होगा। जो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, गांव की सरकार, पंचायत की सरकार। हमारे साथ राधाकांत पाठक जी हैं, मंजू देवी मुखिया पद पर उम्मीदवार हैं। इस बार उपचुनाव में आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं पाठक जी? जनता के बीच सबसे पहले तो जी आप मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक हम को समझे और हमारे बीच आए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। मुद्दा यहाँ सहुली में तो बहुत कुछ है, लेकिन उपचुनाव जो हो रहा है, इस उपचुनाव में आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि जो भी हमारे कार्यकाल में काम हुआ है उस काम पर अभी तक फिर से जो जरूरी काम है वह काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैं जनता से आग्रह निवेदन करूंगा कि वो लोग हमको एक बार फिर समय दें कि जो अधूरा काम रह गया है उसको मैं पूरा कर सकूं। मुखिया जी, पहले पंचायत में मुखिया होते थे तो उनका अलग शानो शौकत होता था। पंचायत के मुखिया जी जब थाना पर, ब्लॉक पर जाते थे जनता की गरीब का समस्या लेकर, तो अधिकारी पदाधिकारी, थाना प्रभारी सभी लोग कुर्सी देते थे। अब मुखिया जी को इज्जत और मान सम्मान के साथ बैठा करके उनकी समस्या पूछते थे। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुखिया वो ब्लॉक का दलाल बन गए हैं, थाना का दलाली कर रहे हैं। तो ये सब जो हम शिकायत सुनने को जो मिल रहा है, आपको लगता है कि मुखिया का गरिमा गिरा है? जी जरूर गिरा है। इसलिए गिरा है कि लोग वोट तो दे देते हैं जनता, लेकिन कंधे पे कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार नहीं है। जब जनमानस साथ रहेगी तो थाना हुआ, कलेक्टर साहब हुए, सरकार हुआ, जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी सरकार के लोग होंगे, उन लोगों के पास जनमानस अगर मुखिया जी के साथ रहेगी तो हर काम जो है सुविधाजनक होगा। बिल्कुल। देखिए, जनता के शक्ति पर भरोसा है राधाकांत पाठक को और मंजू देवी मुखिया उम्मीदवार को। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में जनता का शक्ति बहुत मजबूत शक्ति है और जनता जब किसी को आशीर्वाद देती है तो लोकतंत्र में वह शक्ति मिलता है काम करने का। आपके यहाँ आपने कहा कि जो काम होना चाहिए वो काम दरअसल हुआ नहीं सहुली में, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबसे जरूरी चीज है यहाँ नाला का बहुत समस्या है। हम चाहेंगे कि हमको लोग आशीर्वाद दें और मैं नाला जो है हर घर से बड़े नाला में जोड़ दूं। जी देखिए, पंचायत में जब बारिश होती है और चारों तरफ से बरसात का पानी रोड पर, सड़क पर इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ नाला का कोई ऐसा समुचित व्यवस्था नहीं है कि पानी का निकासी हो सके और समस्या ऐसी गंभीर हो जाती है कि सड़क पर चारों तरफ लबालब पानी ही पानी भर जाता है। आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें गिर भी जाते हैं और साथ ही साथ जो पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपना जो बस्ता लेकर के, बैग लेके जाते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं और कपड़ा तो गंदा होता ही है, साथ ही साथ किताब भी उनका धुल जाता है। तो ऐसे में क्या कोशिश रहेगी आपकी इस बार? हमारा यही कोशिश रहेगी कि हर जगह नाला बन जाए
और जितने भी गरीब लोग हैं जिनको मकान नहीं है उनका मकान बन जाए, और जो लोग शोषित हैं, जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को सही से न्याय मिले, यही मेरा प्राथमिकता होगा। मुखिया जी, चुनाव में आजकल देख रहे हैं कि तरह तरह का खेल भी हो रहा है। कुछ लोग रात में चुपके चुपके जा करके जनता को कन्विंस कर रहे हैं, अपने पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं, उन्हें लालच भी देते हैं और फंसाते भी हैं, चाहे वो पैसा की लालच हो। हालांकि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन दारू शराब पीने वाले और पिलाने वाले लोग भी आज भी मौजूद हैं। तो यह सब चीज नहीं हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि दारू शराब पीने वाले जो हैं वो पिलाने वाले जो हैं वो दोनों गलत हैं, क्योंकि जो पीता है उसका परिवार बहुत पीड़ित रहता है, बहुत दुखी रहता है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि जो लोग दारू शराब दें, उनको अगर आप वोट देना भी चाहते हैं तो उनको वोट न दें। बिल्कुल। चलिए, दारू शराब से दूर रहना है, नशा से दूर रहना है। जब नशा से दूर रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पंचायत में शांति कायम रहेगी, किसी प्रकार का उत्पात नहीं होगा, बवाल नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, और दारू शराब या किसी प्रकार का नशा सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओमकारनाथ पांडे है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा। और इसी गांव का रहने वाला हूँ। ओमकारनाथ पांडे, जो भारतीय सेना में इन्होंने अपने वीरता और पराक्रम को दिखाया है, और इनके खून में देश का जो आन बान शान तिरंगा है और हमारे देश की जो एकता है, राष्ट्रीय अखंडता है, इसका जो है रगों में खून दौड़ रहा है। और मुझे भी काफी फक्र हो रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राधाकांत पाठक के साथ एक देश सेवा करने वाले जांबाज सैनिक भी मौजूद हैं। पांडे जी, चुनाव है मुखिया का जी, और पंचायत में जब आप घूम रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं? हम तो घूम रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ जन समर्थन है जी। राधाकांत जी ने पहले टर्म में जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, और गांव के लोग इसकी वजह से बहुत प्रभावित हैं। हाँ। और राधाकांत जी को लोग मत अपना देंगे जी। और हम लोग उनके साथ हैं, समर्थन में है। यानी पहले जो काम उन्होंने किया है, उनका काम का इस बार जो है असर पड़ेगा चुनाव पर, बहुत असर पड़ेगा, और सराहनीय काम किया उन्होंने, अभी भी करेंगे। हाँ। चुनाव जीतेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। अगर इनका व्यक्तित्व की बात करें, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें और इनके व्यवहार कुशलता को देखा जाए, तो जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में इनको कहाँ पाते हैं? सारे उम्मीदवारों में एक नंबर इनको पाया जाता है। जी जी, सभी उम्मीदवारों में, सभी उम्मीदवारों में। चलिए, चचा है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो लोकतंत्र की शक्ति है, जनता जनार्दन, उनका बात, उनका विचार हम जनमानस तक ले जाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। रमाकांत ठाकुर। अच्छा, रमाकांत ठाकुर जी, देखिए, सहुली पंचायत की बात होती है तो यहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर रामायण ठाकुर का नाम का चर्चा हम अवश्य करना चाहेंगे। एक ऐसे डॉक्टर जो उस समय दूर दूर तक ना डॉक्टर होते थे, ना वैद्य होते थे, ना हकीम होते थे, और रात में तबीयत जब खराब होती थी तो लोग परेशान हो जाते थे। तो स्वर्गीय डॉक्टर रामायण ठाकुर, जिन्होंने अपने अलग अंदाज में, अलग व्यक्तित्व से लोगों को सेवा करने का काम किया, आज उन्हीं के निवास स्थान पर तमाम गणमान्य लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और यहीं से लाइव सहुली पंचायत का अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। जी, यहाँ स्वर्गीय रामायण ठाकुर जी का जो नाम है बहुत दूर दूर तक है। तो चुनाव पंचायत में हो रहा है, राधाकांत पाठक और मंजू देवी जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके ख्याल में बहुत ऊंचा ख्याल है जी। हाँ, ये एक नंबर के आदमी है, ये काम करने है, भरोसा है इन पर? भरोसा उन पर है। आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन है इनके साथ? इनके साथ एकदम पूरा समर्थन है। क्यों? ऐसे तो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन आप खुल करके दिल से इनको समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये बढ़िया काम करते हैं हमेशा। जब भी रहे हैं एक नंबर का काम किए हुए हैं। मुखिया जी, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि आपका काम करने का अंदाज अच्छा है, इसलिए इस बार सहुली की जनता मिजाज बना चुकी है कि मंजू देवी जो प्रत्याशी हैं, राधाकांत पाठक की जो धर्मपत्नी, उनके पक्ष में हवा चल रहा है, जैसे कि लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरह का जो समर्थन मिल रहा है? हमारे गांव के लोग, हमारी पंचायत के लोग हर समय में हमारे साथ रहे हैं। जब भी हमको इन लोगों की आवश्यकता पड़ी है तो वो लोग रात दिन समय कुछ नहीं देखे हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। और मैं भी प्रयास करता हूँ
कि जितना भी इन लोगों को सहयोग कर सकूं मैं करूं। चलिए, ये थे राधाकांत पाठक, जिनकी धर्मपत्नी सहुली पंचायत से उपचुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। बताते चले कि पूर्व में भी 2016 में यह पद पंचायत में मुखिया पद का इन्हीं के परिवार के पास था। और जैसे कि पांडे जी जो भारतीय सेना में इन्होंने योगदान दिया है, और इन्होंने कहा कि इनका जो काम हुआ है उसी काम के आधार पर पिछला जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर इस बार सहुली में जनता गोलबंद हो रही है। देखना होगा आने वाला समय में पंचायत का जो परिणाम आता है, क्या कुछ होता है। फिलहाल इनको अपने कर्म पर और जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपील करेंगे चुनाव निशान के साथ। मैं सहुली के समस्त जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप लोग हमारे साथ पहले भी थे, मैं हार गया उस समय भी आप लोग थे, और मैं फिर आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं अपील करता हूं कि फिर एक बार हमको मौका दें और सेवा करने का मौका दें हमको। चुनाव निशान बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है कलम द्वार, जो ईवीएम 3 पर अंकित है। हरा बटन दबा करके मंजू देवी को विजयी बनाना है। चलिए, कलम दवा चुनाव निशान है मंजू देवी का, राधाकांत पाठक के धर्मपत्नी का। और सहुली पंचायत की जनता के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि इस बार जो है जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके समरस समाज की स्थापना होगी, समता मूलक समाज की स्थापना होगी, पंचायत से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, नया पंचायत का व्यवस्था कायम होगा जिसमें गांव गरीब खेत खलिहान किसान मजदूरों की आवाज सुनी जाएगी और पंचायत में न्याय के साथ समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस बार पंचायत के चुनाव में राधाकांत पाठक की धर्मपत्नी जनता की अदालत में है। अब जनता को फैसला करना है कि जनता विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए या पंचायत को रासातल में ले जाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। ये सब कुछ आपके मत के ऊपर निर्भर करेगा। धन्यवाद।